सो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नईम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप जर्नी का स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में नेदरलैंड को शिकस्त देकर अपनी वर्ल्ड कप का जो है वो स्टार्ट लिया है। पाकिस्तान ने नेदरलैंड को 80 रन से शिकस्त दी है और टेबल के ऊपर जो है वो 2 पॉइंट हासिल किए हैं और साथ जो है वो अपना नेट रन रेट भी बेहतर किया है। लेकिन पाकिस्तान के पास मौका था कि पाकिस्तान जो है वो अपने नेट रन रेट को मजीद बेहतर करता, क्योंकि उनकी जो है वो लास्ट विकेट पे काफी पार्टनरशिप लगी थी नेदरलैंड की और पाकिस्तान को जो है वो इनको जल्दी आउट करना चाहिए था। तकरीबन 20-25 रन जो है वो पहले आउट कर लेते तो पाकिस्तान के लिए जो है वो मजीद बेहतरी होती, पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो मजीद बेहतर हो जाता और पाकिस्तान शायद टेबल के टॉप पर आ जाता। लेकिन अभी भी पाकिस्तान ने जो है वो चलो 2 पॉइंट हासिल किए और पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो +1 में आया है। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो इस मैच में बहुत गलतियां की हैं जिनके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान टीम अपना काम करे और जो है वो नेक्स्ट मैच में जाने से पहले उन तमाम गलतियों को जो है वो दुरुस्त करे। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जैसे ही बैटिंग का स्टार्ट किया तो पाकिस्तानी प्लेयर्स बैट्समैन जो है वो टॉप ऑर्डर खास करके जो है वो बुरी तरह नाकाम हुआ। तीनों प्लेयर्स जो है वो जल्दी आउट हो गए और सबसे पहले तो वो पिच को नहीं पढ़ पाए कि पिच किस तरह की है। स्टार्ट में जो है वो पिच थोड़ा सा टर्न ले रहा था, क्योंकि ये टिपिकल हैदराबादी पिच थी जिसके ऊपर जो है वो स्टार्ट में स्पिनर्स को थोड़ा सा टर्न मिल रहा था। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने जो है वो बिल्कुल भी इसके ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं दी कि हम जो है वो स्टार्ट के ओवर थोड़ा सा जो है वो तरीके से खेलें और पिच बॉल को जो है वो समझने की कोशिश करें, ताकि जैसे ही बॉल पुराना हो जाए उसकी ग्रिप थोड़ी सी जो है वो लूज हो तो फिर जो है वो हम अपना स्टार्ट लें। लेकिन पाकिस्तान ने शुरू में ही अपनी तीनों टॉप ऑर्डर जो है वो विकेटें गंवा कर वापस चले गए और सबसे पहले जो है वो फखर जमान आउट हुए। हजार बार कहा है कि फखर जमान को जो है वो वर्ल्ड कप में रेस्ट देना चाहिए, इसकी जगह जो है वो अब्दुल्ला शफीक को खिलाना चाहिए। तमाम लोग जो है वो यही बातें कर रहे हैं, लेकिन जो है वो बाबर आजम के ऊपर जो है वो कुछ असर नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि भाई मेरा ये मैच विनर है और यही जो है वो परफॉर्म करके देगा, और पता नहीं वो कब परफॉर्म करके देगा, क्योंकि पिछले 15-20 मैचेस से जो है वो लगातार स्ट्रगल कर रहा है और वो जो है वो अपनी विकेट देके जा रहा है। इस मैच में भी वही हुआ कि स्टार्ट में जो है वो उसने स्ट्रगल किया और जल्दी आउट होकर सिर्फ 10 रन के ऊपर जो है वो 12 रन के ऊपर आई थिंक वो आउट होकर अपनी विकेट देकर चला गया। उसके बाद जो है वो बाबर आजम से बहुत उम्मीदें थी कि बाबर आजम जो है वो अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहा है। वार्म अप में उसने अच्छा खेला था, दोनों मैचेस में जो है वो 80 और 90 स्कोर किया था। लेकिन इस मैच में जो है वो बाबर बहुत स्ट्रगल कर रहा था और स्टार्ट से ही जो है वो उसने जो है वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डॉट बॉल खेली, जिसकी वजह से जो है वो टीम भी प्रेशर में आई और वो खुद जो है वो प्रेशर में आया, क्योंकि उससे जो है वो स्कोर नहीं हो रहा था और वो एक गंदी शॉट खेलकर जो है वो भी आउट हो गया। सिर्फ 5 रन के ऊपर जो है वो बाबर आजम आउट हो गए। बाबर आजम से अच्छे की उम्मीद थी कि बाबर आजम जो है वो पहला मैच वर्ल्ड कप का इंडिया में खेल रहा है तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस देगा। हालांकि सामने जो है वो नेदरलैंड की टीम थी, लेकिन फिर भी जो है वो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बहुत स्ट्रगल किया और बाबर आजम भी जल्दी से आउट हो गए। और उसके बाद जो है वो इमामुल हक भी एक गलत शॉट खेलकर जो है वो आउट हुए और यूं 30 रन के ऊपर पाकिस्तान के जो है वो तीनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो है वो पवेलियन बैठे हुए थे। पाकिस्तान टीम ने सिर्फ एक अच्छी बात की और वो ये थी कि उन्होंने सऊद शकील को टीम में शामिल किया। सऊद शकील का प्लेइंग 11 में होना बहुत जरूरी था, जिसके ऊपर जो है वो हम सब पिछले काफी टाइम से एशिया कप से बल्कि हम बात कर रहे थे कि सऊद शकील को टीम में शामिल किया जाना चाहिए और बिल आखिर बाबर आजम ने जो है वो इसके ऊपर तवज्जो दी और उनको सऊद शकील को टीम में शामिल करना पड़ा। और उसी का रिजल्ट था कि उन्होंने रिजवान के साथ मिलकर जबरदस्त किस्म की बैटिंग करते हुए एक बहुत ही उम्दा पार्टनरशिप स्कोर की चौथी विकेट के लिए, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान का स्कोर जो है वो कुछ बेहतर हुआ, क्योंकि 30 रन के ऊपर जो है वो 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उसके बाद जो है वो रिजवान और सऊद शकील ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए जो है वो एक पार्टनरशिप स्कोर की और दोनों ने जो है वो 68 ईच आउट स्कोर किया। और उसके बाद जो है वो अनफॉर्चुनेटली दोनों ही जो है वो गलत शॉट खेलकर आउट हो गए और उसके बाद जो है वो अगेन आगे इफ्तिखार अहमद भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद जो है वो मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने एक छोटी सी पार्टनरशिप स्कोर की और यूं पाकिस्तान का टोटल जो है वो 286 के ऊपर जो है वो पहुंचा। लेकिन एक गलत बात इधर भी हुई कि पाकिस्तान टीम जो है वो नेदरलैंड से ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान को जो है वो पूरे ओवर खेलने चाहिए थे और एक अच्छा टोटल करना चाहिए था, क्योंकि अगर नेदरलैंड की जगह कोई भी और टीम होती, अगर वो श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान भी होते तो वो आपको जो है वो कम बैक ना करने देते और वो आपको मैच हरा देते। तो जैसे ही नेदरलैंड की टीम जो है वो बैटिंग करने के लिए आई तो लग रहा था कि भाई इनके इरादे बहुत ही खतरनाक हैं, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया था तो लग रहा था कि भाई ये तो पाकिस्तान को जो है वो मैच ले जाएंगे और पाकिस्तान को जो है वो पहले ही मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है वो कम बैक किया। नेदरलैंड ने जो है वो जगह उनके 2 बैट्समैनों ने जो है वो 50 स्कोर की, उनके ओपनर सिंह ने जो है वो 52 रन स्कोर किए और उसके बाद जो है वो उनके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ने जो है वो 67 रन स्कोर किए। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है वो कम बैक किया, उनको जो है वो बीच में विकेटें नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी जो है वो हारिस रऊफ ने जबरदस्त किस्म का कम बैक किया
उन्होंने जो है वो एक ही ओवर में 2 आउट किए और तीसरा भी विकेट मिल सकती थी, लेकिन जो है वो इफ्तिखार अहमद ने स्लिप में उनका आसान सा कैच छोड़ दिया, लेकिन उनकी जो है वो एक ओवर में 3 विकेटें हो जाती और शायद जो है वो उनकी टीम जल्दी आउट हो जाती, लेकिन फिर भी जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है वो अच्छा कमबैक किया। स्पिनर्स को जो है वो मजीद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो नीदरलैंड की टीम थी जिनको जो है वो आपने काबू कर लिया। अगर इसी टोटल के ऊपर कोई और टीम होती तो आपको जो है वो मुश्किल हो सकती थी। अब जो है पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो 10 तारीख को श्रीलंका के साथ है। पाकिस्तान के पास 3-4 दिन है। पाकिस्तान को जो है वो अपनी गलतियों के ऊपर तवज्जो देनी होगी और उनसे जो है वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यही गलतियां श्रीलंका के खिलाफ की तो श्रीलंका आपको मौका नहीं देगा, क्योंकि श्रीलंका आपको पहले ही एशिया कप में हरा कर आ रहा है। और अगर आपने यही गलतियां की तो फिर आप भूल जाएंगे आप जो है वो श्रीलंका को काबू कर लेंगे। ये नीदरलैंड थी जिसको आपने जो है वो कमबैक नहीं करने दिया, हालांकि उन्होंने भी बीच में जो है वो अपनी पूरी कोशिश की कमबैक करने की और आपको जो है वो मुश्किलात में डाला, लेकिन फिर भी जो है वो अगर आप श्रीलंका के खिलाफ आपको जीतना है तो आपको जो है वो अपनी गलतियों को उससे सबक सीखना पड़ेगा और फखर जमान की जगह आपको जो है वो अब्दुल्ला शफीक को देनी ही पड़ेगी। जैसे जो है वो सऊद शकील ने परफॉर्मेंस दिया है, तो अगर आप अब्दुल्ला शफीक को मौका देते हैं तो वो भी जरूर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि फखर से जो है वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही पिछले 15-20 मैचेस से। तो आपने उसको मजीद कितने मौके देने हैं? आप जो है वो उसको रेस्ट दें ताकि वो जो है वो बैठकर सोचे कि उससे क्या गलत हो रहा है, अपने जो है वो नेट्स में प्रैक्टिस करे और उसके बाद जो है वो आप उसको टीम में जगह दें। जो डिसअपॉइंटिंग बात है वो ये कि पाकिस्तानी फैंस को वीजा इशू नहीं किए गए। आपने देखा कि पहले मैच में भी जो है वो क्राउड बिल्कुल नहीं था, ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था। इस मैच में भी जो है वो ग्राउंड बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ था, कोई इक्का दुक्का लोग मैच देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तानी फैंस को जो है वो वीजा इशू नहीं किए, जिसके ऊपर पीसीबी ने आईसीसी को लेटर लिखा है कि वो जो है वो इसके ऊपर इंटरफेयर करे और इंडिया से बात करे, क्योंकि ये उनका इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है और इंडिया जो है वो वीजा इशू नहीं कर रहा, ना ही पाकिस्तानी फैंस को और ना ही जो है वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को। तो जिसके ऊपर जो है वो आईसीसी को लेटर लिखा गया है। देखते हैं कि आईसीसी क्या करता है, क्योंकि इंडिया ना तो फैंस को वीजा दे रहा है और ना ही जो है वो उनके ग्राउंड बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, ना वहां पे कोई मैच देखने आ रहा है और ना जो है वो यहाँ से किसी को जाने दे रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है वो देखते हैं आईसीसी क्या करता है, क्योंकि पीसीबी ने जो है वो लेटर लिखा है और होप्स हो कि इसके ऊपर कोई अच्छा रिजल्ट आएगा और पाकिस्तान के अगले मैचेस तक जो है वो वीजा इशू हो जाएंगे और पाकिस्तानी जो फैंस पाकिस्तान से जाना चाहते हैं उनके लिए जो है वो आसानी होगी। सो वर्ल्ड कप में अगले जो कल के दिन जो है वो 2 मैचेस होने वाले हैं। पहला मॉर्निंग में मैच होगा बांग्लादेश और अफगानिस्तान का और दूसरा मैच जो है वो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का, और दोनों ही मैचेस जो है वो बहुत मजेदार होने वाले। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशंस मिलते रहें।